नमस्कार। हीलिंग हैंड इंटरनेशनल के इस हेल्थ और होप इनिशिएटिव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने उसी बच्चे की जो पिछले एपिसोड में 6 महीने का था, अब वो बड़ा हो गया है, 9 महीने का हो गया है। उसके हाथ पैर निकल आए हैं, अब वो घुटनों घुटनों चलने लगा है। वो जो पहले लेटा रहता था और सिर्फ चीज़ों को देखता रहता था, टुकुर टुकुर ताकता रहता था, अब उसके पास वो सामर्थ्य आ गई है कि वो घुटनों घुटनों चल के उनके पास तक पहुंच सकता है। इस नई शक्ति के आने से अब वो तमाम काम करने लगेगा जो उसकी जिज्ञासा को पोषण देंगे। वो अपनी तमाम इंद्रियों से उस दुनिया को परखेगा, उसका आविष्कार करेगा जो वो चारों ओर अभी तक मात्र देखता था। उसे छुएगा भी, उसे सुनेगा भी, उसे देखेगा भी, कई बार उठा के उन चीज़ों को अपने मुंह में ले जाएगा, तो उसका स्वाद भी चखने की कोशिश करेगा। जिज्ञासा की पराकाष्ठा आपको देखने को मिलेगी। एक जोश है, लेकिन अभी तक इस बच्चे का विवेक विकसित नहीं हुआ है। तो एक ऐसा जोश है जिसके पीछे होश नहीं है। उसके अंदर कौतूहल है, जिज्ञासा है, चीज़ों को जानने की ललक है, वो अपनी दुनिया खोजना चाहता है। और इस प्रक्रिया में कई बार वो खतरों के चक्कर में फंस जाएगा। तो हमारा सारा मकसद आज का ये वीडियो बनाने का है कि हम आपको आगाह करें कि ये खतरे किस प्रकार के हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ये सूचना, ये ज्ञान ही आपकी शक्ति बनेगा। ध्यान रखें, ऐसा बच्चा बिस्तर से गिर सकता है। ऐसा बच्चा जब जमीन पे चलेगा तो ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें, मोती है, मनका है, मटर का दाना है, दाल है, ऐसी कोई भी चीज़ उठा के वो अपने नाक में, मुंह में या सांस की नली में फंसा सकता है। कोई धारदार चीज़, ब्लेड या कुछ चाकू रखा मिल गया तो उसका हाथ कट सकता है। कोई रसायन उसकी पकड़ में आ गया, कोई दवा उसको मिल गई, तो ये जिज्ञासा हो सकता है इसके वश वो उसको पी ले और फिर खतरे में फंस जाए। कोई गर्म चीज रखी हो तो उसे छू सकता है। मान लीजिए चौका है और उसने एक गर्म प्रेशर कुकर आपने उतार के जमीन पे रखा है। अभी अगर आपके यहाँ इंडियन सीट है तो वो बाथरूम में जा सकता है और हो सकता है उस सीट के अंदर गिर पड़े। वो कोशिश करेगा चीजों को पकड़ के खड़ा होने की। बाथरूम का दरवाजा बंद रखें, क्योंकि वो अगर घुटनों घुटनों चलता बाथरूम में पहुंच गया और बाल्टी आदि भरी रखी है, उसने उसको पकड़ के खड़ा हुआ, झांकना शुरू किया, तो हो सकता है वो उसमें उल्टा गिर पड़े, सर पानी के अंदर और पैर बाहर, और एक ड्राउनिंग का एक्सीडेंट आपके घर में हो जाए। अगर आपके यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो उसका भी दरवाज़ा बंद रखना होगा। और ध्यान रखें, ऐसे बच्चे को भूल के कभी वॉकर न दिलवाएं, क्योंकि वॉकर देने से बच्चा उसे दौड़ा तो सकता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो उसे रोक सके। बच्चों में होने वाली ढेर सी दुर्घटनाएं इन वॉकर्स की वजह से होती हैं। दूसरा, बच्चा जब चाहे उसमें बैठ जाता है। तो ऐसे बच्चे जिन्हें चलना सिखाने की गरज से कभी वॉकर दिया जाता है, जब उनकी वाकई इंडिपेंडेंटली चलने की उम्र आती है तो वो चल के नहीं देते, बैठ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्हें वॉकर दिया जाता है हमेशा चलने में ज़्यादा विलंब करेंगे, देर से चलना सीख पाएंगे। और आप सोचें, वॉकर की उम्र कितनी होती है? 8-9 महीने पे आपने वॉकर दिया और साल भर का बच्चा खुद ब खुद चलना सीख जाता है, तो वॉकर की उम्र 3 से 4-5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस 5 महीने के लिए खतरे को आमंत्रित मत कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि हम ख्याल रखें
कि हम लोगों का जो दिमाग है वो लॉजिकल चैनल्स में सोचता है कि ये हुआ है तो इसके आगे ये होगा, और बच्चा बिल्कुल एब्सर्ड होता है। कोई विधा, कोई तरतीब, कोई क्रम उसको रेखांकित या परिभाषित नहीं करता। अगर आप यूं जा रहे हैं तो आपका अनुमान तो ये होगा कि ये इस क्रम में आगे बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है वो वहां से एकदम से पलट के पीछे लौट आए। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम खतरों का आकलन करें कि बच्चे के जूतों में खुद खड़े हों, उसकी जगह खड़े होकर सोचें कि किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आप चाय पीते हैं सुबह, अगर बगल में या गोद में आपने बच्चे को बैठा रखा है तो प्रायः इस किस्म की दुर्घटनाएं सामने आती हैं जहां बच्चे ने हाथ मार दिया और चाय आपके ऊपर लुढ़क गई और बच्चा भी जल गया। इस क्रम में ध्यान रखें कि बच्चों में होने वाली अधिकांश दुर्घटनाएं बड़ों की गैर मौजूदगी में नहीं होती, क्योंकि बच्चे हमेशा वहीं खेलते हैं जहां बड़े बैठे हों, उन्हीं के आसपास रहते हैं। लेकिन भूल कहां होती है कि वो वयस्क व्यक्ति इसका आकलन करने में चूक जाता है कि ये भी हो सकता है, और वो फिर हो जाता है।